सारे टूर्नामेंट्स खेल के अपनी एक अलग ही पहचान बनाए। तो आज फाइनली हमारे बीच दो ऐसे गेस्ट आ चुके हैं जिन्होंने टर्फ क्रिकेट में अपना बहुत ही नाम किया। तब कैसे हैं हुजैफ भाई, कैसे प्रथम पहला सवाल आपसे होगा कि मतलब आप तो मतलब बहुत सारे लोगों को देख देख के टर्फ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट तो बहुत लेट किया, मेरे को मेरी नसीब बहुत अच्छी थी कि मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले उस टाइम में खेलने के जी। जैसे ये मिले, फिर दिलगोश ज़्यादा मिले, जैनम भाई मिले, सारी डिफिकल्टीज दूर हो जाती है। इंजॉयमेंट उसको एक मतलब बोलते हैं दिल से खेलने वाला वैसा हो गया टर्फ क्रिकेट आज की तारीख में हमारे। तो आपके हिसाब से आने वाले 5 साल में कितना ऊपर जाएगी, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, बड़े सारे टूर्नामेंट्स आपके नाम पे। ओनर्स का होना बहुत जरूरी है जी। जब ओनर्स साथ होंगे, मतलब बड़े ओनर्स हैं, ओनर्स मिलेंगे तो टर्फ क्रिकेट खुद ही ग्रो होगा। जैसे पहले बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होके, जैसे आपने जीशान भाई का नाम लिया तो मैं सही समझा तो ये बाबा सिद्दीकी के बेटे, उनको चाहिए कि मतलब टर्फ क्रिकेटर्स आगे बढ़े और टर्फ क्रिकेटर्स को प्लेयर को मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँ, प्लेयर्स को एनकरेज करने के लिए वो कुछ ना कुछ करते हैं। कभी आपने खेला जीशान भाई के साथ में? अभी रिसेंटली एमसीएस की बात है जी। हम लोग रात में थे, कुछ बारिश की वजह से मैच डिले हुआ। उससे आने वाले 5 साल में टर्फ क्रिकेट को कहाँ देखते हैं? मैं तो देखना चाहता हूँ जैसे मैं पहले खेल चुका हूँ। जैसे आपने बताया सारे बड़े टूर्नामेंट्स आपने खेला हुआ है। डीपीएल मतलब एक वक्त में मतलब ऐसा था, बहुत ही ज़्यादा क्रेज था, लोग वेट करते थे डीपीएल का, लेकिन डीपीएल हो गया बंद। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था तो उसमें बहुत लॉस भी हुआ, क्योंकि हमारे सोर्सेज से मालूम पड़ा जब इतने बड़े स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद में भी वो टूर्नामेंट सिर्फ एक बजट की वजह से फ्लॉप हो जाता है। लैक ऑफ मनी हो गया, क्योंकि जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट कराते हो कौन सा ऐसा होना जिसके टीम में आप खेलना पसंद करें? मेरे हिसाब से तो जीशान सिद्दीकी मेरे लिए। जैसे एक तरफ से आप बोल रहे कि जुनेद भाई ऐसा ओनर ही नहीं, और एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो प्लेयर्स जो है वो यहाँ वहाँ जाने लगे। ये प्लेयर्स का कैसा है कि प्लेयर्स एक जगह पे कमिटमेंट नहीं देते, तो बेसिकली पैसा देख के मतलब यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। पैसा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका भी खेलना वो है कि भाई हम पहले मिट्टी फिट है, वैसा हो गया, वो नहीं हो रहा है। 2-3 प्लेयर्स का नाम बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स? नाम तो नहीं बता सकता आपको कि प्लेयर्स क्या है। आप कुछ बोल। 2 प्लेयर का नाम दूंगा जो जिनको ना समझ मतलब वो ही नहीं चाहिए, वो ही नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा ग्राउंड है, मिट्टी हो, सीमेंट हो, टर्फ हो। बल्ली भाई की जैसे आपने बात किया तो मतलब बहुत सारे लाइव्स तो मैं भी करते हैं, तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, 6 बॉल में 6 6 3 पड़ गए तो वो उसके ऐसा गट्सी प्लेयर शायद ही मैंने देखा होगा। ओवरऑल अगर हम लोग अगर देखें मतलब आउट ऑफ 10 टूर्नामेंट्स देखें तो मीरा भाईंदर के जो प्लेयर्स हैं वो कंपैरेटिवली अगर मेरे लाइफ में मैं देखूं तो ये तो फैक्ट है कि मीरा भाईंदर के प्लेयर्स ऊपर है। ऐसा ऊपर नहीं बोल सकते हो, ऊपर बोलोगे तो तुम मेरे पास एक ही नाम है, जैनम। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि मतलब टर्फ एडिक्ट्स जो टीम है उसको मीरा भाईंदर के भी 1-2 प्लेयर अपने में खिलाना पड़ता है। अभी जैसे पहले जरूरत नहीं बोल सकते, एक्चुअली मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। आपने वो पिक्चर देखी है सोनू की टीटू की स्वीटी? जी। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी ने के आ जाने से, तो ये वही होने वाला है। मतलब तो हुसैन भाई जैसे मीरा भाईंदर में तो बहुत सारी टीम्स है, मुंबई में भी बहुत सारी टीम्स है, तो अगर मुंबई ऑल ओवर मुंबई मीरा भाईंदर मिला के अगर टॉप 8 टीम अगर हम देखें तो कौन सी आपकी और क्यों? अभी फिलहाल तो टॉप में आप बोलो तो एक डेंजर 11 हो गई जी, नंबर 1 टीम आज के टाइम, क्योंकि डेंजर 11 बाहर का टूर्नामेंट में सब मिक्स प्लेयर्स खेल रहे हैं, मीरा भाईंदर ही नहीं खेल रहा है, क्योंकि हम लोग भी खेल रहे हैं उसमें, बल्ली भी खेल रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं टॉप के लिए बोलूँगा। फिर पहले थी, अभी तो डेंजर है, टफ एडिक्स है, कंधारी है, और फिर ऑल मॉन्स्टर्स है, और पहले भी बहुत सारी टीम थी, जुपिटर थी, मुम्बरा की टीम थी, फला 11 अभी हाल ही में दिखा, फला 11 भी थी। हाँ, 1-2 टूर्नामेंट में फला 11 थी। अभी एक टीम ट्रेंडिंग में चल रही कियान है,
हाँ इतना नहीं, हाँ कियान वो थी टीम जो हमारी टीम, जो हमारी कियान की टीम थी, जिसका मुनाफ नाम था, वायरस नाम था, कियान नाम था। तो वो एक टीम थी जिसमें हम लोग सब लोग बहुत टाइम तक खेले। तो ये सब टीमें थी। लेकिन हाँ, कियान को लेके जैसे आपने नाम लिया कियान है, कियान को लेके बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी होते रहते हैं कि जैसे बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बाद में जैसे एक टीम जो बंद हुई तो पूरी टीम तोड़ने वाले कियान 11 के जितने जो प्लेयर्स थे वही थे, पूरी टीम ऑल ऑफ सडन दूसरी टीम बना लेती है कियान 11 करके। ऐसा कुछ भी नहीं था कि अभी कियान के जो प्लेयर्स थे वो मुनाफ के भी थे और वायरस के भी थे, वही टीम थे, बस ओनर्स चेंज हो रहे थे टाइम टू टाइम। अभी ओनर्स का क्या था वो हमको नहीं पता, क्योंकि बाबू और कूड़ा वो टाइम पे टीम चलाते थे, बट टीम चल रही थी। कि कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि बाहर का प्लेयर, अभी जैसे कंधारी के प्लेयर तो वो कंधारी में खेल रहे थे, हमने किसी को तोड़ा नहीं। तो हम लोग हमारा टीम था, जैसे बाबू हो गया, कूड़ा हो गया, मैं हो गया, घोड़ा हो गया, अमित पांचाल, वो सब थे। ऐसा किसी ने तोड़ा नहीं। वो टीम बहुत अच्छी चल रही थी, एक टाइम तक चली, फिर ओनर्स बदलते गए, बाकी तो कुछ नहीं था ऐसा। जैसे कियान के ओनर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि, आबू भाई थे। जी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो गया कि मतलब उन्होंने टीम डालना ही बंद कर दिया, जी जो कियान 11 की टीम ही दिखना बंद हो गई। यही सारी चीज़ों को लेके आप लोगों ने टीम तोड़ा, उसके बाद में वो टीम थोड़ी चली, चलने के बाद फिर वो टीम भी बंद हो गई। आप बोल रहे हो ओनर्स चेंज हो रहे, ठीक है ओनर्स चेंज हो रहे, लेकिन वो कियान 11 अभी दिखती क्यों नहीं हमें? एक्चुअली अभी तो बाहर तो टूर्नामेंट्स हो ही नहीं रहे, आप जैसा बोल रहे हो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसे होते टर्फ थे। एडिक्स का जो अभी टूर्नामेंट हुआ जी, उसके अंदर कियान कहाँ था? कियान नहीं था, उनका सृष्टि लायंस करके टीम था जो अपने पार्टनर्स के साथ डालते हैं वो। नहीं, अबू भाई पार्टनर्स अलायंस वो एक अलग ही चीज़ होगी ना। वो टाइम, वो जब बाहर के टूर्नामेंट्स होते थे जहां अपने अपने प्लेयर्स लेके आना, वो कियान जब भी चलती थी, ऑक्शन में नहीं चलती थी। ओके। तो बाहर चलती थी कियान की टीम। तो वो टाइम के बाद, थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, क्या मसला हुआ, पैसे का मसला हुआ, प्लेयर्स के मसले हुए, प्लेयर्स इधर जाने लगे उधर जाने लगे, वो मसले की वजह से शायद टीम बंद हो गई। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, पर तो टीम बंद हो गई, फिर सब इधर उधर खेलने लगे। कोई कंधारी में खेलने लगा, कोई मुंबई ड्रीम्स में खेलने लगा, कोई लाइकन्स में खेलने लगा, तो सब इधर उधर हो गए फिर। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दुर्वेश भाई आते हैं, आप लोगों से मीटिंग लेते हैं, उसके बाद में 11 के 11 प्लेयर जो है एक साथ में बैकआउट करते हैं। मेरे हिसाब से दुर्वेश भाई ने आज टर्फ क्रिकेट में ऑलमोस्ट प्लेयर्स लेके आए। हम्म, मैं भी वहीं से आया हूँ। जी। मैं भी के ये हो गया, मैं हो गया, रितेश पाटिल हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बोल सकते हो उन्होंने लेके आए, क्योंकि प्लेटफॉर्म देने वाला बंदा वही है हम लोग को। और छोटे प्लेटफॉर्म से, देने वाले बंदे को आप लोगों ने मैं हटा आपको दिया, बता रहा हूँ ना, क्यों ऐसा? छोटा मैंने भी ये टूर्नामेंट। चीज सुनी थी और मुझे बहुत हर्ट हुआ था। अभी तो हम पता चलेगा कि असली रीजन पता चलेगा। लोकल टूर्नामेंट सब उसमें ही खेलते थे, एलपीज हो गया, लोकल टूर्नामेंट हम उसमें ही खेलते थे। बट एक टाइम के बाद बड़े टूर्नामेंट्स में जब एंट्री होने लग चालू हुई, तो वहां पे जल्दी एंट्री नहीं होती थी मार्शल बाशरी। तो फिर वहां पे ऐसा होता था कि भाई ये ओनर है बुला रहा है, ये बड़ा ओनर है, तो उसमें जाके पूरी एक टीम बन गई। तो फिर ऐसा हो गया कि वहां पे भी खेलने लगे, फिर वो ओनर बोलने लगा मैं लोकल में भी एंट्री डालूंगा। ओके। तो हम लोग का ऐसा हो गया कि भाई ठीक है, बड़ा भी खिला रहा है तो हम छोटा भी वहीं खेलते। तो उस वजह से हम लोग गलती करते थे कि हम उसको छोड़ देते, क्योंकि हम लोग को जिसने इतना बैक किया, इतना क्रिकेट खिलाया, आज हम लोग जो भी है उसके वजह से है। करेक्ट। तो उसको हम लोग ने टाइम टाइम पे छोड़ा, वो हमारे लिए हर बार हम लोग को बोलता है, ऐसा नहीं टूटने के बाद भी हम लोग को मैसेज करता है कि भाई ऐसे कैसे हो, क्या हो, कैसे हो। बट हम लोग ने बहुत टाइम, एक बार आप बोल रहे हो, हम लोग ने बहुत बार साथ छोड़ा है। वो आईआरएस के टाइम पे भी छोड़ा है, रिग्रेट है? अभी बहुत रिग्रेट है भाई, क्योंकि उसने बहुत क्रिकेट खिलाया है। पर एक टाइम पे तुमको अच्छा टीम दिखता है, पैसा दिखने लग जाता है कि भाई वो हम वहां खेलने जाते हैं। मेरी बात नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि भाई बैकअप है वहां पे, कि भाई बड़ा ओनर है, आज नहीं कल हमको सपोर्ट होगा, तो हम यहाँ छोड़ के वहां जाते हैं, वैसा हो जाता है। बाकी गलत है। अभी जैसे आमिर भाई आया था, आमिर भाई से आमिर जाफेदा जो कि बहुत ही मीरा भाईंदर को उन्होंने दुबई तक लेके गए क्रिकेट खेले। उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि ओनर तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन उनको मैंने ये भी सवाल किया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओनर ने इतना पैसा डाल दिया होता है और आपकी टीम बैक टू बैक हारते रहती है, तो उसके बाद में प्लेयर्स का रिएक्शन क्या होता है। तो उन्होंने ये बोला कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्लेयर्स सारे मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके एक स्पेसिफिक अमाउंट हम लोग एंट्री डालते हैं कि मतलब वो ओनर पे लोड नहीं आए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब आप लोग को भी वो टाइम पे जब ओनर ने देखिए आपको लाया एक क्रिकेट में, दुर्वेश भाई ने आपको जब लेके आपकी पूरी टीम एक एक बनाई और एक अच्छे ओनर की वजह से आप लोग दूसरे ओनर्स की टीम में खेलने लग गए, मतलब ज़्यादा एंट्री डालते वो ओनर्स की टीम में। तो आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जो 11 प्लेयर तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते, थोड़ा दुर्वेश भाई देते और बड़े टीम में एंट्री डालते अगर आप लोग, तो आज ये टीम टूटती नहीं थी, ऐसी होती थी।
मैं बताता हूँ एक, मतलब मैं बोलता हूँ कि मैंने ना ये चीज देखी है कि जब इंसान का टाइम चलता है ना, जी। तो इंसान डेबिट नहीं करता, क्रेडिट करता है सिर्फ। उसके अकाउंट में सिर्फ आना चाहिए, उसके अपने जेब से वो जाने नहीं देता। करेक्ट है, बहुत अच्छी बात बोला एंड वो टाइम पे ना, वो टाइम पे मेरे हिसाब से सब क्रेडिट वाले ही थे। ओके। कोई ऐसा नहीं था, सबको पैसा दिख रहा, तभी तो टीम टूटी। अगर पैसा नहीं दिखता ना, तो आज वो बंदे के साथ सब लोग रहते थे मेरे हिसाब से। उन लोग अगर उसको बोलते थे, दादा को बोलते थे, दुर्वेश दादा को, कि मास्टर ब्लास्टर को ऊपर लेवल पे एंट्री कराओ, अगर वो टाइम से अगर चल रहा होता ना, तो आज शायद से ये जो टर्फ एडिक्स, ऑल मॉन्स्टर, ये जो बड़ी बड़ी टीम्स है, उसमें एक मास्टर ब्लास्टर भी होती थी एग्जैक्टली। होती थी अगर ये वो टाइम पे, मतलब। लेकिन बोलते ना, लोगों को पैसा दिख रहा था, उनका टाइम चल रहा था, उनका बैट चल रहा था, वो जो छुए वो सोना हो रहा था। तो लोगों ने फिर वही समझा कि मेरे को ये टीम दिख रही है, मैं उसमें जाऊंगा, ऐसा करके। तो मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से तो वो गलत है, बाकी देखते हैं। वो टाइम पे ये भी हो सकता था, ऑप्शन के टाइम पे तुम जब दूसरे में खेलने हम जा रहे हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम ओनर पकड़ के मास्टर ब्लास्टर की एंट्री कर रहे हैं, वो भी कर सकते थे। कर सकते थे। बट हम लोग ने वो सब इनिशिएटिव लिया ही नहीं कि भाई कराया मिल रहा है, खेलते ना जाके, क्या है फिर जीतेंगे, एक पूरा पैक टीम है, प्राइज मिलेगा, वैसा हो गया था। तो हम चाहते थे तो उस बंदे के साथ खड़े रह सकते थे, स्पॉन्सर लाके दे सकते थे, मतलब ओनर्स लाके दे सकते थे कि भाई ये पैसा लगा रहा है, दादा तुम टीम बनो, तो वो भी हो सकता था। बट हम लोग वो टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया, हम भागे, गलती मानना ही अपने आप में एक बहुत ही तो अच्छी चीज है। गलती की, आज भी गलती होती है, बट वो सुधारता वही इंसान, आज भी इतने बड़े होने के बाद भी आज भी वही सुधारता है हम लोग को, कि अगर टीम छोड़ के भी जा रहे तो भाई वो है कि भाई तुम लोग गलत हो, तो हम लोग उसको बहुत मानते हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि मास्टर ब्लास्टर्स की टीम बन रही है, और आप जो टीम में अभी खेल रहे हो, टीम छोड़ के वो टीम में खेलेंगे। खेलेंगे हम लोग, दिल अगर से। वो मास्टर ब्लास्टर आगे तक चलने वाली है, बड़ी बड़ी एंट्रीज गिरने वाली है, मैं तो बोलता हूँ ऑक्शन में भी डाले और बाहर के टूर्नामेंट्स में भी डाले, टीम बन जाएंगी, प्लेयर्स बहुत हो गए। हमारी खुद की मास्टर ब्लास्टर का एक ग्रुप है, उसमें टीम है, हाँ कुछ नहीं हुए तो बाहर बहुत प्लेयर्स है, बट चलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जिस इंसान ने टर्फ क्रिकेट को 10-12 साल दिया है, तो उस इंसान को हम लोग को आगे लाना चाहिए। हमारा ये बनता है कि हम उसको आगे लाए और मास्टर ब्लास्टर का नाम ऊपर। एक एक बंदे पे उसने मेहनत की है, एक एक बंदे पे। आज जो भी आपको आपके हिसाब से रहेंगे ना, बहुत बड़े बड़े नाम है, वो सब बंदे को उसने खिलाया, पता है। आज जो भी ऊपर आया ना, वो मास्टर ब्लास्टर एक प्लेटफॉर्म था, उन लोग ने उसको एक यूज किया, ऐसा बोल सकते। मतलब यूज में एक टाइम आता है सबका, मतलब खेले तो सब साथ में, सब दादा के अंडर पे, दुर्वेश दादा के साथ में बहुत लोगों ने खेला। आज के तारीख में भी ना बहुत से प्लेयर्स ऐसे मीरा भाईंदर के, जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। हमारा तो मतलब मेरे को तो, मैं तो बोल सकता हूँ कि मेरे को इतना इधर तक लाने वाले वही है, दादा। हाँ, दादा ने मतलब इतना गेम बनाया, और मेरे को दुनिया, मतलब बोलते ना, बार बार खिलाया वो इन्होंने, उसे भाई पूरा बाहर, मतलब वेस्टर्न साइड, फिर सेंट्रल साइड, हार्बर साइड, पूरे पट्टे में मुझे खिलाया ना, तो वो इन्होंने खिलाया। मतलब तब ये खेलते थे भाई, तब ये बहुत बड़े प्लेयर थे, हमारे लिए तो बहुत बड़े थे। ये बोल दो, ये इसके लिए क्योंकि ये मतलब आजू बाजू में थे, जोगेश्वरी गोरेगांव बाजू बाजू में था। बाकी सबको हम यूट्यूब पे देखते थे, इनको तो हम आंख से देखते थे सामने। और फिर खेलने लगे तो थोड़ा बहुत ऐसा गेम में चेंजेस आए, तो इन्होंने भी थोड़ा हम लोग पे हाथ डाला, हम लोग को पॉलिश करने के लिए यहाँ वहाँ लेके गए। फिर दादा ने मेहनत की हम पे भाई, दादा का तो दिल से रिस्पेक्ट है, दुर्वेश दादा जी। दिल से। मैं तो चाहता हूँ कि आप उनको एक बार बुलाओ, क्योंकि जितना हम लोग ने क्रिकेट देखा है वो तो 50% होगा। उन्होंने ऑलमोस्ट क्रिकेट देखा है, प्लेयर्स देखे, दुनिया देखी है कि किधर क्या होता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसा क्या प्लेयर्स के कैसा करते हैं, ओनर्स किस तरह ट्रीट करते हैं, तो वो बताएंगे। तो नहीं यार, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा दुर्वेश दादा यहाँ पे आए और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। उसे भाई एक ये प्लेटफॉर्म के थ्रू दुर्वेश दादा को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, टीम को लेकर, टीम वापस से खड़ा करें, और मतलब जो आपसे जो गलतियां हुई है प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ मैं तो चाहता हूँ कि भाई टीम चले, अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली चलेगी, पर हम लोग साथ छोड़ के टाइम पे चलेंगे तो नहीं चलेंगे। बट हम चाहते हैं कि हम लोग अभी सब एक हो गए, अभी जैसे अभी खेल रहे तो आगे भी खेले, और हम दुर्वेश भाई को ऊपर लेके जाए। और मैं तो बोलूंगा कि दुर्वेश भाई से कंटिन्यू करते रहो, छोटे से ही वापस चालू करेंगे, जाएंगे बड़े पे। ठीक है, बाहर से 1-2 प्लेयर लेंगे, बट खेलेंगे, बंद नहीं करेंगे वैसा। तो मतलब पूरी टीम को अभी लीड करते हुए हमें हुजैफ दिखेंगे। लीड तो नहीं कर सकता हूँ, हाँ दादा मेरे से सजेशंस लेते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ अभी उनके नीचे, अगर बोलो तो मेरे से सजेशन लेते हैं। बाकी तो टीम पूरी वही चलाते हैं, टीम तो चलाने वाला वही बंदा है, क्योंकि टाइम टू टाइम
सबको एलपी के लिए इकट्ठा करना, मैचेस लेना, सुबह 9 बजे का मैच हो तो वो 8 बजे 7:30 बजे उठा के एक वेकअप कॉल देता, भाई उठ जाओ मैच, भाई उठ जाओ मैच। तो उस बंदे ने बहुत मेहनत किया है, सबको ग्राउंड पे लेके आना, खिलाना, जो भी करना। तो मैं तो चाहता हूँ बहुत ज्यादा माशाल्लाह सर अभी आगे जाए ऐसा। प्रथम भाई, जैसे अगर आपको ओनर में चूज करना हो, दुर्वेश भाई या जुनेद भाई, किसको चूज करेंगे? ऐसा मतलब ये दो में से हाँ, दोनों में से। दादा आप? दादा मैं तो दादा को चूज करूंगा। हाँ, अगर ऑप्शन बाद में है तो दादा भी ये एग्री करेंगे कि हाँ जीशान सिद्दीकी और उसमें हो, तो मैं जीशान सिद्दीकी को चूज करूंगा। वो उनको भी पता है भाई ये चीज। जुनैद भाई बोलो मैं उनको एक बात बता रहा हूँ, दादा की बात बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि अगर दूसरा कोई ओनर हो, दूसरा कोई ऑप्शन होगा हाँ, तो मेरे पास ऑप्शन हो खाली जीशान सिद्दीकी, तो मैं उधर खेलूंगा। मैं आपको बता, दादा का कैसा पता, दादा वो खुद दादा बोलते हैं। सामने से बोलते हैं वो ये चीज मेरे को मैं पहले से दादा को बोल इसके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि लाइक बहुत क्लोज है, मैं बहुत सब close ओनर्स है, के लिए हाँ नहीं बोल transparency सकते कि एकदम दादा की ये दादा 100 है। दादा को अगर मैंने दादा को सिलेक्ट करा तो दादा मेरे को खुद बोलेंगे प्रथम मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू जुनैद भाई में खेल। समझ रहे हो, ऐसे इंसान मतलब वो कभी प्लेयर्स का फायदा देखते हैं। फायदा देखते हैं, सिर्फ फायदा है, उनको मतलब पता है कि ये प्लेयर को वहां ऊपर से भेजना है, इधर भेजना सपोर्ट है। मिलेगा इन एंड आउट के, भाई इधर भी सपोर्ट है, बाहर भी सपोर्ट है, और ऑन फील्ड भी आउट फील्ड भी सपोर्ट है। तो वैसा है, तो वो खुद इंसान बोल देगा कि उसे उसके पास जा के वो अगर बातें भी आपको समझिए, मतलब एक कॉल आए जिसे डेंजर 11 और टफ एडिक्ट का दोनों का कॉल आए फोन पे, तो किसका कॉल उठाएंगे आप पहला? टर्फ एडिक्ट के, क्योंकि लेकिन मैं अब तो आप डेंजर 11 में अभी खेल रहे हैं, अभी आप। एलपी की बात कर रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट एलपी की बात कर रहा हूँ। एलपी में तो मैं टर्फ एडिक्ट में खेलता हूँ, बाकी टूर्नामेंट सब राहुल भाई में खेलता हूँ। अभी समझिए आप राहुल भाई में जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हाँ, अगर वही टूर्नामेंट अगर हो जिसमें अगर आपको चूज करना हो, इसमें टफ एडिक्ट्स में और डेंजर में, तो फिर डेंजर में खेलूंगा टूर्नामेंट। ऐसा क्यों? मतलब एलपी इसमें और क्योंकि टर्फ एलपी तो आप जैसा बोल रहे हो, वहां पे मुंबई के प्लेयर्स ऑलमोस्ट है, और वही टीम हमारी, वो ग्रुप हमेशा अभी तक बना हुआ है कि भाई यही टीम है हमारा। कुछ प्लेयर बाहर गए, कुछ आए, तो वही टीम बनी हुई है। उनके भी प्लेयर्स पहले से बने हुए हैं कि मीरा भाईंदर के ऑलमोस्ट प्लेयर्स है उनके वहां के बने हुए हैं। तो इसलिए तो एलपी में इधर ही खेलूंगा। ये भी डेंजर 11 में खेलता है टूर्नामेंट, अभी हमारे साथ ही खेलता है। तो एलपी देखा जाएगा तो हम टर्फ एडिक्स में ही खेलते हैं, तो उधर ही खेलेंगे। ये मुझे फंसाया जा रहा है ऑन कैमरा। ऑन कैमरा फंसाया फंसाया नहीं जा रहा है, उसको खुद को ही मालूम है। बड़ा टूर्नामेंट जितना भी डेंजरस रविया के नाम से एंट्री हो रहा है, वो हम उधर ही खेल रहे हैं अभी। सब टूर्नामेंट जितना छोटा बड़ा भी, खुद भी मैं नहीं चाहता डेंजर रहता है। लेकिन उसे भाई जैसे देखेंगे तो मतलब कोई भी प्लेयर, मतलब कोई भी टीम को लेकर लॉयल नहीं है, कहने का मतलब ये। लॉयल तो बोल सकते हो आप। नहीं मैं बता देखो, कुछ ओनर्स कैसे रहते पता, उन्हें पता चल जाता है कि ये प्लेयर्स टूर्नामेंट्स इनकी टीम में खेलते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अभी आज की तारीख में जो दुर्वेश जाता है, एलपीज वगैरह हम लोग खेलते हैं, नॉर्मल टूर्नामेंट जो रहता है ना वो हम लोग उनमें खेलते हैं। बट जहाँ कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, दादा सामने से ये चीज बोलते हैं कि तुम लोग कौन सी टीम से खेलते हो, जो तो तुम लोग उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। मेरे को बाद में मैं शायद से डालूंगा, अगर मैं डालूंगा, अगर वो डालेंगे तो हम लोग उनमें ही खेलेंगे, बट वो नहीं डालते तो हम अभी जैसे डेंजर और टफ एडिक्स की बात करें तो एलपी और जो वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता है ना, तो वो हम लोग टफ एडिक्स में खेलते हैं। ओके, बट टूर्नामेंट्स में ना विजय दादा खुद ही एंट्री नहीं डालते, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज की प्लेयर सब उधर ही खेलते हैं ऐसा। तो विजय दादा क्या एक उनका है ना, एक वो बोलते हैं ना दिल से, मतलब वो मानते हैं कि मैं क्यों किसी की टीम तोड़ू। ऐसा ये सीन। तो बहुत से ओनर्स ऐसा है जो आपस में समझ लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एंड देन फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी दिक्कत नहीं होती। बट अगर ऐसा देखा जाएगा कि अगर विजय दादा ने भी कल को उठ के एंट्री डालना चालू कर दिया, तो फिर वहां पे ऐसा हो जाएगा कि टीम्स टूटने लग जाएगी, फिर ओनर्स पे भी ब्लेम आने लग जाएंगे, प्लस प्लेयर्स पे भी ब्लेम आने लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसके लिए थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ना करते नहीं है जैसे टर्फ क्रिकेट में, जैसे आपने बताया कि सारे ओनर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक डी कैटेगरी का एक रूल भी आया हुआ है, उसमें ओनर्स भी खेलते हैं। लेकिन इतना जब पैसा टर्फ क्रिकेट में ओनर्स डाल रहे हैं, ये टर्फ क्रिकेट में प्रोफेशनल क्रिकेट का टैग कब मिलेगा? जैसे लेदर को मिल गया, अभी तो टेनिस वाले को मिल चुका है प्रोफेशनल का टैग। टर्फ क्रिकेट में मिला है प्रोफेशनल का टैग मिल गया टर्फ क्रिकेट में, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स को मिला भी, जैसे आपने एमसीएस के बारे में सुना हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा वो तो मतलब वो तो बनाया हुआ टैग है, मतलब वो तो मैंने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, हुजैफ भाई ने क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल ओवर मुंबई में, देखो मैं उस टैग की बात कर रहा हूँ जब प्लेयर उधर से अर्न करता है, मतलब ठीक है, जैसे ओमकार भाई हो गए, कृष्णा सातपुत, ये सब जॉब वगैरह नहीं करते, इसके लिए ये प्ले क्रिकेट, खाली क्रिकेट ही खेलते हैं। अंकुर सिंह हो गए, जब तक
वो लेवल का, उनके जैसे लेवल का क्रिकेट नहीं आएगा जब तक आप प्रोफेशनल फिर बोल ही नहीं सकते। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि हम बोल रहे हैं कि एमसीएस तो वो प्रोफेशनल, उनके लेवल का क्रिकेट आना कंटिन्यू जब चालू हो जाएगा ना, जैसे आईएसपीएल हो गया, ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट जो बड़े बड़े 10 लाख 15 लाख उनका चलता रहता है, तो वैसा जब से आने लग गया ना, तो फिर आप बोल सकते हो कि टर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स ओनर्स प्रोफेशनल हो गए। अभी एक एडिक्स ट्रॉफी आया, बहुत अच्छा टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट हुआ हो, और प्राइज मनी बहुत अच्छी थी उसकी। तो मतलब ऑलरेडी मेरे हिसाब से विजय दादा ने वो एक इनिशिएटिव ले लिया है कि मतलब ये एक प्लेटफॉर्म देना है टफ मैं वही बोल रहा हूँ ना, लाइक ये टर्फ क्रिकेट को अगर इतने ऊपर लेवल पे लेके जाना है तो हमें ओनर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। दैट्स इट, लाइक विजय दादा से, कंधारी से, जुनैद भाई से, ईशान भाई से बोल दो, केयूर भाई हो गए, ऐसे बहुत सारे ओनर्स है, इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े, क्योंकि ओनर्स जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना, प्लेयर्स के थ्रू टर्फ क्रिकेट इतने ऊपर लेवल पे नहीं जा सकते। ये सिर्फ ओनर्स एंड स्पॉन्सर्स के थ्रू जा सकते हैं, एंड स्पॉन्सर्स तो उल्टा जुनैद भाई खुद ही करते हैं। खुद का टूर्नामेंट रहेगा फिर भी खुद ही स्पॉन्सर करते, दूसरे का रहेगा तो भी करते जुनैद भाई। जैसे आपने एक स्पॉन्सरशिप की बात किया, तो मतलब कुछ कुछ ओनर्स ऐसे भी कि जो स्पॉन्सरशिप करते हैं लेकिन टूर्नामेंट का नाम पूरा डाइवर्ट कर देते हैं, मेरे नाम पे टूर्नामेंट होना चाहिए। ऐसा तो देखा नहीं मेरे नज़र में बहुत सारे टूर्नामेंट से ऐसे जो ओनर ने स्पॉन्सरशिप किया है, वो टूर्नामेंट का नाम पहले कुछ और था, बाद में ऐसा होगा ये प्रेजेंट बाय ये। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, टाइटल स्पॉन्सर मिलता है, टाइटल स्पॉन्सर मिलता है, टूर्नामेंट का नाम ही चेंज हो नहीं गया। मैंने तो अभी तक ये देखा नहीं। मैंने हाल ही में टूर्नामेंट हुआ था, टूर्नामेंट का नाम मैं अभी आपको ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा, वो टूर्नामेंट का नाम ही चेंज हो गया, क्योंकि मुझे फोन आया था, तो वो स्पॉन्सर ने एक बड़ा स्पॉन्सरशिप दिया पैसा, और उसने टूर्नामेंट का नाम ही चेंज कर दिया। ठीक है, ये सही है आपके नजर टर्फ में? क्रिकेट में टर्फ क्रिकेट सही बड़ा तो टूर्नामेंट। सही तो नहीं है। तुम टाइटल स्पॉन्सर्स बन सकते हो, बट जिसका टूर्नामेंट है उसका नाम तो तुम नहीं छीन सकते हो। बीइंग ऑनेस्ट, जिसका टूर्नामेंट है, जिसने इतना इनिशिएटिव लिया, इतना बड़ा टूर्नामेंट का, उसका खुद की एक पहचान है, तो वो अपना नाम लेके आएगा, ना कि तुम्हारा नाम डालेगा। तो तुम उसके टाइटल स्पॉन्सर बन जाओ, बट नाम मत छीनो। वैसा है, नाम ही पूरा चेंज कर दिए थे वो। नहीं गलत है, एक टूर्नामेंट था वो, गलत ये है। गलत। उसके अंदर क्यों ओनर्स को भी आज के टाइम पे ये मालूम पड़ गया कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये स्पॉन्सरशिप लिया तो ओनर्स भी एक कैलकुलेशन बिठा के रखता है कि इतना इतना पैसा खर्चा होने वाला है और इतना तो इसको बचने वाला है, तो उससे अच्छा क्यों ना मतलब टूर्नामेंट का नाम ही चेंज करके मैं मेरे नाम पे टूर्नामेंट ले लूँ। रहता रहे ऐसा, हो सकता है, owners का उनका कोई वो तो सोच हो सकता है। बोल नहीं सकते कुछ ऐसा, नहीं तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है अगर कि- बोल दिया ना। नहीं, वो हो सकता है उनका नजरिया है कि भाई टीम नहीं जीत रही है या कुछ वैसा हो रहा है, तो एट द एंड में अपना नाम तो बरकरार रखो। करेक्ट, वैसा भी हो सकता है हो सकता कि भाई मेरा नाम तो रहे वहाँ पे। है। तो उसे भाई जैसे मैं बोल रहा कि प्रोफेशनल लेवल पे मतलब टर्फ क्रिकेट को भी आना चाहिए, और ऐसा है कि मतलब वो प्रोफेशनल का टैग मिल नहीं पा रहा है, और टैग भी मतलब कुछ कुछ लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन वो तो मतलब खुद से दिया हुआ टैग, मतलब वो ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। एज अ यंगस्टर प्रथम भाई मतलब कैसा देखते हो टर्फ क्रिकेट को? देखो इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मतलब इसको हम लोग करियर चूज कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल करियर नहीं चूज कर सकते हो कि वैसे टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, बट 2-3 साल बाद 4 साल बाद जब बड़े होने लगे, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि प्रोफेशनल लेवल के टूर्नामेंट होने लगे, तो बोल सकते हो कि आप चूज कर सकते हो कि जैसे अभी ओवरऑल में होते हैं बहुत सारे कि सब क्रिकेट पे डिपेंडेंट है, बड़े बड़े प्लेयर। तो अगर टर्फ क्रिकेट में ऐसा होने लगा कि डे टू डे लाइफ में हर हफ्ते 10 लाख 5 लाख ऐसे ही टूर्नामेंट होने लगे, तो वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। बट ये टाइम पे नहीं चूज कर सकते, क्योंकि ये पार्ट टाइम हो गया, पैशन हो गया। जितने क्रिकेट अपने खेल रहे हैं वो पैशन के लिए खेल रहे हैं, तो वैसा हो गया। जैसे मुंबई से हम पूरे ऑल ओवर मुंबई अगर हम देखेंगे तो जितने ग्राउंड्स नहीं है उससे मेरे हिसाब से 2-3 गुना ज्यादा टर्फ है, और टेनिस क्रिकेट भी मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके स्लो हो जाता है, जैसे बारिश में बहुत स्लो हो जाता है टेनिस क्रिकेट, लेकिन जो टर्फ क्रिकेट है ये तो ऊपर शेड होता है, पूरा पैक होता है, तो ये बारिश में भी स्लो नहीं हो सकता। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एडवांटेज है टर्फ क्रिकेटर्स के लिए, टर्फ के ओनर्स के लिए, कि मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इसको एक बहुत ही बड़ा कुछ करे। हो सकता है, क्योंकि आप बोल रहे हो ग्राउंड्स के बारे में, तो आप देखोगे हर एक कोने में एक टर्फ जी। आप ईस्ट में जाओ तो 4 टर्फ मिले, वेस्ट में जाओ तो 4 टर्फ मिलेंगे। तो ग्राउंड्स तो आप बोलोगे मुंबई में बहुत कमी हो चुकी है, क्योंकि आप इतना लाइफ का टूर्नामेंट तो आप ही देखो, मुंबई में टेनिस के तो टूर्नामेंट होते ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं बचे। तो मेरे हिसाब से तो टर्फ क्रिकेट आगे जाना ही चाहिए, क्योंकि हर कोई खेल रहा है, छोटे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लेके आज हर कोई टर्फ का टूर्नामेंट खेल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत आगे तक जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा चीज है कि वो बंद नहीं होता है।
बारिश में भी वो एक शेड के अंदर खेला जाता है वो टूर्नामेंट बोलो एलपीस बोलो कि वो नॉन स्टॉप क्रिकेट है। तो मेरे हिसाब से तो वो क्रिकेट जितना हो सके आगे बढ़ाना चाहिए, ओनर्स लोग को मिलके, प्लेयर्स लोग को, कि हर चीज हर किसी को बेनिफिट होगा, ओनर्स का भी एक नाम होगा, प्लेयर्स को भी कुछ बेनिफिट्स होंगे। पैसा बोलो, आप कुछ भी बोलो, नाम बोलो, एक प्रोफेशनल लेवल पे एक चलाएगा कि भाई यहाँ का क्रिकेट है, मुंबई का क्रिकेट एक अलग लेवल पे, इसको टफ क्रिकेट बोलते। तो हम लोग तो चाहते हैं वो चीज। जैसे पहले बहुत सारी टीम्स दिखती थी, बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट करती थी। अभी मतलब बहुत सारी टीम्स कम हो गई है। मुंबई ड्रीम्स जो हम लोग देखते थे, जो कि लीड करते थे शिराज भाई, वो भी मतलब अभी दिखना बंद हो गए। और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में ऐसा है कि शिराज भाई से मेरी बात भी होती है तो वो बोलते हैं हाँ मतलब मैं टीम डालूंगा, लेकिन वो टीम मतलब डालते नहीं। और आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो मतलब कभी ऐसा बात होती है कि मतलब टीम ऑन रेगुलर बेसिस पे आप अभी डालो? एक्चुअली में वो रहता मेरे आजू बाजू ही है, मतलब 5 मिनट की दूरी पे। अभी उसकी शादी हो गई है, फिर वो काम धंधे पे लग गया है, फिर डीपीएल के बाद उसका कांटेक्ट भी नहीं है मुंबई टीम्स का। तो शायद उस वजह से वो एंट्री भी नहीं डाल पाता, नहीं तो वो बहुत अच्छी टीम थी, उन्होंने भी बहुत टूर्नामेंट जीते। तो उस वजह से अगर हो, अगर एक साथ होके प्लेयर्स अपने अपने ओनर्स को बोले कि भाई सर सर सर, तो ये होगा। क्यों नहीं होगा? जब एकजुट हो जाएंगे, एक जगह पे मिलेंगे कि भाई ये टूर्नामेंट हमको करना है, तो हर ओनर्स के पास अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स है, तो स्पॉन्सर्स मिल भी जाएंगे, तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। करेक्ट। एक नहीं, दो नहीं, 3 हो सकते साल में, बड़े बड़े कराने जाओ तो ये होना चाहिए। तो शिराज का तो तुम बोल सकते हो कि उसके फैमिली के वजह से, इसके वजह से उसने बंद कर दिया होगा क्रिकेट, बाकी तो पता नहीं फिर। तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू शिराज भाई को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर हम देखना चाहते हैं शिराज भाई को भी खेलते हुए वो बहुत फिट है अभी। हाँ, बहुत फिट है, मतलब वो क्रेजी है क्रिकेट को लेके अभी भी। मतलब शरीर से थोड़ा मार खा जाते हैं, लेकिन जज्बा बहुत है उनके अंदर। तो बहुत पता ना मतलब आप जैसे दोनों को मैं ये क्वेश्चन है कि दोनों मतलब अभी इनके आजू बाजू में रहते हैं, आप सब एक दूसरे के आजू बाजू में रहते हैं, तो कब शिराज भाई से कहीं बात हुई कि मतलब भाई वापस से मुंबई ड्रीम्स को स्टार्ट करें? ऐसा तो वो हम लोग को खेलने बुलाता है, कोई नॉर्मल टूर्नामेंट्स हो गया, एलपीस हो गया तो बुलाता है, पर ऐसा टीम के बारे में हम लोग ने पूछा नहीं कि क्या है मुंबई टीम्स का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो खुद ही ऑप्शंस के टूर्नामेंट खेल रहा है और ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो चाहता हूँ अगर हो तो मुंबई, मैं तो बोलूँ उसको जाके कि भाई तेरी मुंबई टीम की टीम स्टार्ट कर, क्योंकि उसने अपनी टीम बनाया था। तो वैसा तो बातचीत नहीं हो रही है उससे बेसिकली ये चीज के बारे में, जो हो रही है नॉर्मल बेसिस पे क्रिकेट पे वो सब हो रही है। एज ए यंगस्टर मतलब अभी आपने भी मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, तो कभी ऐसा पॉलिटिक्स वगैरह कुछ फेस करते हैं? मतलब कोई ऐसा होता है कि मतलब जाके कोई ओनर को बोल दिया कि मतलब ये प्लेयर को नहीं लेना चाहिए और आपको मतलब मालूम पड़ा, ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ में? ये टाइम पे तो नहीं हुआ, बट ऐसा पहले देखा है, हुआ नहीं था, मतलब देखा था ऐसा कि जो आइकॉन्स होते हैं एंड देन जो थोड़े टीम के सीनियर प्लेयर होते हैं जिनको मतलब गेम सेंस ज्यादा रहता है, तो वो एक नॉर्मल प्लेयर रहता है जो पैसा भर के खेलने के लिए वो करता है ऑक्शन के टूर्नामेंट में, मालूम। तो उसमें वो प्लेयर का नाम आता है एंड देन वो उसको वो करता है कि नहीं, ये क्या खेलता है, इसको नहीं आता खेल, ये चीज देखा है। तो मेरे को मतलब पहले लगता था बुरा, हमारे साथ भी होता था ऐसा। मैं बताता हूँ तुमको, एक स्टोरी बताता हूँ। मैं भाईंदर काय के लिए नहीं आता हूँ खेलने के लिए नॉर्मल टूर्नामेंट्स को, मैं बताता हूँ। ऑक्शन वाला ना पहले टूर्नामेंट होता था, तो बाबू भाई का टूर्नामेंट था, किसका तो टूर्नामेंट था पता नहीं, और मैं सालवी 11 की टीम में था। तब मैं इतना खेलता नहीं था, लेकिन मेरे को खेलने का बहुत शौक था। मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बैट पे बॉल आ जाती थी, बॉल नहीं डालता था, बट मैं फील्डिंग का बहुत पागल था। मतलब मैं फील्डिंग कर लेता था, मैं थोड़ा बैटिंग कर लेता था ऐसा। तो मैंने ना मेरे कैप्टन को फ़ोन किया, कैप्टन का नाम नहीं बताऊंगा, जानते रहोगे आप उनको, और शायद वो किसी को अगर याद रहेगा तो वो पता चल जाएगा कि कैप्टन कौन था। तो मैंने बोला कि मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज से डायरेक्ट आऊँगा तो मुझे 12 बज जाएगा, और 11:30 का हमारा पहला मैच था। तो मैंने बोला एक मैच में लेट आऊँ। तो मैं एक मैच लेट गया और मैं वहाँ पे पहुँच गया 12 बजे, एंड उन लोग पहला मैच जीत गए। तो दूसरा मैच आया, तो उसमें उन्होंने मेरे को, मेरे कैप्टन ने बोला कि तू, मैंने बोला चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आस पे था कि 3 या 4 लीग मैच है तो एक मुझे खेलने मिल जाए, आगे खेलने मिल जाए ऐसा। तो उन लोग जीते गए हारे, तो मेरे को लगा जब तीसरा लीग मैच आ रहे तो मेरे को चांस मिलेगा। तो नहीं मिला मेरे को चांस। बोले कि नहीं नहीं, विनिंग कॉम्बिनेशन ही खेलने दे, तू बैठ आराम कर, तू टेंशन मत ले, तू ऐसा कर। तो सीधा ना हम लोग क्वालिफाई हो गए एंड क्वार्टर फाइनल जीते हम लोग का। कुछ सेमीफाइनल आया
रात में 11:30-12 बजे, बरोबर 12 घंटे बाद। हाँ, मैं 12 घंटे से वहाँ बैठा हूँ, चेंज करके टी शर्ट पहना हूँ और मैं वहाँ पे बैठा हूँ। और सेमीफाइनल में भी मेरे को खेलने नहीं मिला और हार गए, मतलब सेमीफाइनल में बाहर हो गए। ऐसा भी नहीं कि चलो मुझे खेलने नहीं मिला, तुम जीतो तो मेहनत करो, तुम जीतो तो। वो टाइम पे थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब मैं आया, मतलब मेरे को डगआउट में बैठा कर रख दिया मेरे को बोल दो कि भाई तेरी जगह नहीं बन पाएगी, मैं रिटर्न चले जाता था ना। मैं Correct. 11 घंटे वहां बैठा हूँ, हम्म, है ना। और उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि तुम थोड़े ड्रंक हो, बाहर के ड्रंक तुम्हारे दोस्त आए, तुम उनके साथ मौज मस्ती मारो, तुम्हारा गेम में ध्यान ही नहीं है। तो इतना तभी तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन ऐसा था कि बुरा लगता है। उसके बाद से ना मैंने मेरा बंदर में आने बंद कर दिया। ऑक्शन का टूर्नामेंट नहीं खेला मेरा मेरा बंदर, बंदर एक ऑक्शन का। अभी आप ओवरऑल क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मतलब इन फ्यूचर आईएसपीएल में अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? जरूर जाऊंगा मैं तो सुप्रीमो सोच रहा था, पता है। पहले मेरा वो क्लियर था मेंटेलिटी कि मेरे को एमसीएस खेलना है। एमसीएस मैंने टर्फ क्रिकेट जब चालू किया ना, तो एक एमसीएस टूर्नामेंट है, करेक्ट। तो मेरे को वो खेलना है, कुछ भी हो जाए मेरे को वो खेलना है। और रिसेंटली ये सीजन मैंने एमसीएस खेला, मेरा पहला सीजन खेला मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं रैन रेंजर्स की टीम में था, मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को ये टीम में जाना है वो टीम में, मैं बस मुझे खेलने मिल जाए ऑन फील्ड। तो मैंने खेला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये खेलने के बाद अभी मेरा ऐसा था कि मैं ओवरऑल चालू करूँ, खेलूं, लेकिन भी बोलते ना कि ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी नहीं, अभी टाइम चला गया, मतलब कि वापस से ना पूरा देना पड़ेगा, पूरा टाइम देना स्टार्ट से पड़ेगा, पूरा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरू से रिस्टार्ट। वो आपने 12th फेल में सुना रहेगा वो डायलॉग, शुरू से रिस्टार्ट। मैं वो करना पड़ेगा, फिर उसमें ना पढ़ाई छूट जाएगी, फिर घर वाले से डांट, एक तो मम्मी थोड़ी मेरी स्ट्रिक्ट है। बहुत डिफिकल्ट होता है ना, मतलब एक टर्फ क्रिकेटर के लिए पर्सनल प्रोफेशनल बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत से बोल रहा हूँ ना, जैसे जिनके बिजनेस होते हैं तो उनको पूछो कि वो मैनेज कैसे कर पाते हैं। उनका आधा से ज्यादा फोकस तो उनके बिजनेस पे होता है। हम तो चलो स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा 9 to 5 जॉब करते हैं, बट जिनका जो पर्सनल खुद का बिजनेस होता है तो उनका तो आधा से ज्यादा प्रेशर तो उनके बिजनेस का रहता है कि अरे यार इधर पे मैं आया हूँ, वहां पे कुछ हो गया था। ऐसे बहुत है। जुनेद भाई हमारे यहाँ पे, उनके कपड़े का शॉप है। अंकित भाई है, उनके कपड़े का है। जैनम भाई उनका तो रेस्टोरेंट है, उनका टर्फ है, उनको तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है। इन लोग सबको पूछो ना, इन लोग सबका दिमाग आधा से ज्यादा बिजनेस पे रहता है। क्रिकेट को तो इन लोग ने थोड़ा सा ही, मतलब पहले तो देते थे, बट अभी क्रिकेट को थोड़ा ही लोग मतलब वो कर पाते हैं। बट लेकिन फिर भी सारे लोग खेलते हैं ना, तो ऐसा देख के लगता है कि हाँ भाई खेल रहे हैं, दिल से खेलते हैं ऐसा। प्रथम, आईएसपीएल आपके हिसाब से एक बिजनेस है या फिर सही में क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहे हैं? मैं तो बोलूंगा बिजनेस है, बिजनेस बिजनेस ही बोलूंगा मैं उसको। क्रिकेटर्स को प्रमोट कर, कितने सारे क्रिकेटर्स जो खेल रहे नहीं है, कितने सारे आज के तारीख में। टेनिस क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर ओमकार देसाई, वो भी नहीं खेल कहाँ है वो? बहुत पॉलिटिक्स होती है एक टाइम पे जहाँ उस्मान तक पटेल, सुना है आईएसपीएल के बारे में, बहुत पॉलिटिक्स होती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स लोग को खेलने नहीं मिला है। वो अंदर की बातें होंगी कि क्या है इसका, क्या सीन है, क्या है क्या वो नहीं। नहीं बोल सकते, तो बट मेरे लेकिन हिसाब पॉलिटिक्स से तो है। बहुत पॉलिटिक्स है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे प्लेयर जो नहीं सोल्ड आउट है, होना चाहिए। उस्मान पटेल, ओमकार देसाई, उमर खान, अशरफ खान, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिक्स बेसिकली चलती ही होगी, ओनर्स की, मैनेजमेंट की होगा ही। तो इसलिए इस वजह से प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स को चांस ही नहीं मिल रहा है। आपको भी पता है टैलेंट मतलब बहुत है टेनिस क्रिकेट में। जो यंग प्लेयर है उनको तो जाना ही चाहिए, बट सब पैसा ही हो गया है, फिर पॉलिटिक्स हो गया है, पहचान हो गई है, उसके बेसिस पे ये सब चल रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी हाल ही में आमिर भाई भी आए थे, तो उनसे मैंने बात किया था, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि एक प्लेयर था जो ट्रायल्स में सिलेक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में वो हमें मैच खेलता हुआ दिख गया हो। मतलब वो सिलेक्ट हुआ नहीं है, फिर भी वो एक टीम में उसको ले लिए, मतलब वो कॉन्टेक्ट के बेस पे। यही सब तो हो रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सब तो हो रहा है अभी बहुत। अरे मैंने अभी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का आपको नाम बता दिया, इन लोग किधर रहे भाई, आसमान में लोग। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मतलब जिनके जो फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, वो भी वो लोग देखते हैं कि मतलब वहां से भी हमें रीच मिले, कुछ फॉलोअर्स हमारे पास में। इसमें तुम बिलीव कैसे कर सकते हो उसके ओरिजिनल फॉलोअर्स? एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट यही है। तुम बिलीव कैसे कर सकते हो? करने के लिए तो वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आते हैं, 100 रुपए में 500 फॉलोअर्स, 1000 फॉलोअर्स, तो तुम भी करा सकते हो भाई अपने 200 के 300 के पैसा देके। तुम्हें एट द एंड प्रॉफिट ही मिल रहा है उससे ना।
तुम्हारे फॉलोअर्स हो रहे, तुम्हारी रीच पहुंच रही है ऊपर, तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है, तुम्हें कोई भी, तुम तो कुछ भी खेल सकते हो। कुछ भी खेल सकते तुम बिलीव कैसे करो अगर तुम फॉलोअर बेस पे ले रहे हो किसी को? तो ऐसा अगर ये मैं तो बोल रहा हूँ, अगर ये ऐसा अपने टर्फ क्रिकेट में चालू हो जाए ना, तो प्लेयर्स को अगर वो जो बंदा दिख जाए, वो मैनेजमेंट वाला, वो तो मारेंगे पकड़ के। हैं। सही बात, सही बात। बहुत मारेंगे। तो मीरा रोड वाले अलग मारेंगे, वेस्टर्न वाले अलग मारेंगे, बहुत मार देंगे उन लोग को। क्योंकि टैलेंट की इस टाइम पे गिनती नहीं होती। नहीं। बेसिकली आप देखे जाओगे तो पैसा और पॉलिटिक्स ही चलता है, पहचान नहीं चलती। हम्म। तो मेरे हिसाब से टैलेंट को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत टैलेंट है मुंबई में। सीजन बोलो, टेनिस बोलो, हर टर्फ जगह। बोलो, हर जगह टैलेंट है। तो मेरे हिसाब से टैलेंट को आगे आना चाहिए, ना कि पैसा और पहचान आगे आना चाहिए करेक्ट। मेरे हिसाब से। ISPL में भी ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ 12 अच्छे प्लेयर लेते हैं और 4 प्लेयर जो लेते हैं तो उनसे कुछ पैसा वैसा भी लेते हैं। कुछ कुछ जो ओनर्स वगैरह है, ओनर्स नहीं बोल सकता हूँ मैं, कि ओनर्स तो बहुत हाई लेवल के हो गए, उनके नीचे की जो मैनेजमेंट टीम्स है। इतना तो आईएसपीएल के बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से होता भी होगा, क्योंकि अच्छे प्लेयर छोड़ के आप जब दूसरे प्लेयर ले रहे हो तो कुछ तो रहेगा, कुछ तो उसको पीछे कुछ तो रीजंस रहेंगे उनके। Correct. क्या रीजंस है वो हमें नहीं पता। हम्म। जब तुम जहाँ जिनका नाम ही नहीं पता है आपको, उन प्लेयर्स को ले रहे हो जहाँ छोड़ के अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, ऐसा नहीं। वहां पे भी वैसा होता है, वेस्टर्न का होता है, साउथ का होता है, वैसे प्लेयर्स लेने पड़ते हैं। Correct. लेकिन तुम देखा जाओ तो साउथ में ऐसे जगह बहुत नामचीन प्लेयर है, तुम उनको छोड़ के दूसरे प्लेयर्स को ले रहे हो तो कुछ तो बचा होगी। कुछ तो बात। आप बोल रहे हो पैसा, वो भी हो सकता है, पहचान वो भी हो सकती है, तो वैसा है। प्रथम भाई, जाते जाते जो आपके जो उम्र के जितने लोग हैं उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे टर्फ क्रिकेट को इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो लोग करियर चूज करें या फिर पैशन के हिसाब से रखें? इन फ्यूचर का अगर जिस हिसाब से अपना एक बहुत पहले डीपीएल जो टूर्नामेंट हुआ था, अगर वैसे वैसा टूर्नामेंट अगर इन फ्यूचर होने लगा तो मैं तो बोलूंगा फिर इसे फ्यूचर चूज कर लो। ओके। हर किसी को नहीं बोलूंगा कि फ्यूचर करो, मतलब जिसको अगर पैशन के हिसाब से खेलना है पैशन के हिसाब से खेलो, जिसको एज अ फ्यूचर के हिसाब से खेलना है वो फ्यूचर के हिसाब से खेलो। बट आज की तारीख में मैं ये चीज़ बोलूंगा कि क्रिकेट का टाइम क्रिकेट को दो, बाकी जो तुम कर रहे हो उसका टाइम उसको दो। मेरे भी मतलब मेरे उम्र के जैसे हर्ष पंचाल बोल दो, मेहताब बोल दो, देवकरन बोल दो, ये लोग सब भी है कि क्रिकेट के टाइम क्रिकेट है, बट काम के टाइम पे काम। ऐसा तो मैं वही सबको यही चीज़ बोलूंगा कि एक टाइम रखो, वो टाइम पे छूट इंजॉय करो, जितना हो सके उतना एंजॉय करो। बट जब तुम्हारा कुछ ऐसा पर्सनल लाइफ आ रहा है ना, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। बस यही चीज़, क्योंकि आगे जाके फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कंफर्म है, ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी आगे जाके। अगर अपना टर्फ क्रिकेट उठ रहा है तो फिर फायदा है। अभी तो जैसे हमें लोग जानने लग गए, बहुत सारे प्लेयर्स है जैसे मेरी उम्र के, बहुत लोग जानने लग गए, तो फ्यूचर में ऐसा अगर टर्फ क्रिकेट उठा तो हमें कम से कम थोड़ी वैल्यू मिल जाएगी। बट जिन लोग को नहीं जान रहे तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके लिए जरा चलो बरोबर ऐसा पूरा। मेरे हिसाब से आगे जैसा बोल रहा है फ्यूचर में क्रिकेट खेलना चाहिए, मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ नहीं सोचो तो अच्छा है। इंसान के पास एक बैकअप बिजनेस होना ही चाहिए। टाइम तक क्रिकेट इंसान खेलेगा जब तक उसकी बॉडी साथ दे रही है। करेक्ट। उसके पास बैकअप होना तो बहुत जरूरी है। बिजनेस हो गया, प्रॉपर्टीज होगी, कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा साइड बाय साइड। हाँ उससे ही करे या कुछ और चीज साइड बाय साइड जैसे बाकी लोग करते हैं बिजनेस, एक अपना बैकअप बना के रखे, क्योंकि आप एक के बाद दो के बाद तीन हो गए, फैमिली बड़ी, तो वो चीज होना चाहिए। क्रिकेट कोई करियर नहीं मानना चाहिए। बेसिकली वो टेनिस क्रिकेट है, वो अलग लेवल की। ये बढ़ते बढ़ते कितने साल लग जाए वो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो मेरे हिसाब से एक बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है। यंगस्टर्स के लिए बोलो, किसी के लिए बोलो, एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। क्या बोले आपने? पॉजिटिव सोचो, बस पॉजिटिव सोचो। देखो प्रथम भाई जो कि बहुत ही यंग है अभी, और मतलब टर्फ एडिक्ट्स की जो टीम है उसमें अभी छाए हुए, और हमारे जो दूसरे गेस्ट थे वो है हुजैफ, जो कि जितने बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स उन्होंने खेला और बहुत ही अच्छे से सारे एक्सपीरियंस हमें शेयर किया। और इनका भी यही मानना है कि टर्फ क्रिकेट जो है उसको एक पैशन के हिसाब से चूज करो। पता नहीं कितने साल लग जाए इसको आगे बढ़ने में, लेकिन मैं जितने भी जो ओनर्स है सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इनिशिएटिव हम सब लोगों को मिलकर लेना चाहिए और एक टर्फ क्रिकेट को ISPL जैसा एक दर्जा देना चाहिए, और इसको इतना आगे बढ़ाना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो टर्फ क्रिकेटर्स भी हैं वो भी इसे करियर के हिसाब से चूज करें। थैंक यू।